आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। अभी हम तोंदवा नई बस्ती रोड पे खड़े हैं और अब हम आपको बता दें, ये जो रास्ता है तोंदवा से लेके हॉस्पिटल, उसके अलावा जो लिंक रोड परमाल की तरफ जाती है, इस रास्ते पे भाजपा का दफ्तर, पैरामाउंट स्कूल और बहुत से घर जो यहाँ पे आते हैं, घरों को उजाड़ के ये जो रोड यहाँ से बन रही है, इस बारे में हम जानेंगे यहाँ के लोगों से क्यों ये रोड अभी तक नहीं बनी और क्या मसलात हैं इस रोड को लेके यहाँ के लोगों से। आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? प्रेमलता। प्रेमलता जी, आप हमें बताइए कि क्यों ये रोड अभी तक नहीं बनी, अभी तक क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं इस रोड को लेके? नहीं सर, पता क्या, तब आए तो हमें कोई पता नहीं था इस रोड का। तो रात को आए तो रात को उन्होंने मशीन लगाई तो तोड़ फोड़ शुरू की ना। हमें इस चीज़ का कोई पता न था कि इन्होंने ये तोड़ना या कुछ। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपका ये जो एरिया है, आप हमें बताइए, ये जो एरिया है आपका, ये तोड़ा गया यहाँ पे एरिया, ये वाला एरिया, ये आपका एरिया यहाँ पे तोड़ा गया है। तो ये आपको परमिशन दे के आपको बताया गया था कि आपका एरिया कुछ नहीं, बिना नोटिस के आपको कोई। तो आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? हमने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? उन्होंने रात को आकर तो रात को तोड़ फोड़। तो ये कब की बात है, कब वो आए थे यहाँ पे? ये आए थे दिसंबर में। कितने दिसंबर को आए थे? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को यहाँ पे आए। तो कौन कौन, आपको पता है कौन कौन यहाँ पे आया इस रोड को तोड़ने? डीसी साहब से और पता नहीं एसी। अच्छा, डीसी साहब खुद यहाँ पे आए हुए थे इस रोड को तोड़ने? इतनी ज्यादा इमरजेंसी? ये दीवार वो उधर तक तोड़ो ना, पूरी दीवार इसको तोड़ दो। फिर हमने शोर उठाई तो फिर वो चुप हो गए। डीसी साहब को इमरजेंसी में खुद आना पड़ा इस रोड को लेके यहाँ पे तोड़ने? लोगों को जो आए थे बंदे, तो उनको बोला कि उधर गेट तक तोड़ दो ये पूरी दीवार ना। फिर हमने आप जो ये रास्ता बन रहा है, आप इसको लेके खुश हैं? हम तो खुश हैं, मगर हमारी जगह नहीं ना जानी चाहिए। तो ये आपकी जगह जो जा रही है, इसका जो मुआवजा वगैरह आपको मिलना चाहिए? कुछ नहीं मिला। हाँ, मिलना तो चाहिए। जो मुआवजा आपको मिलना यहाँ पे चाहिए था, अभी तक मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आइए हम बात करते हैं और भी लोगों से यहाँ पे और इनसे भी जानेंगे क्या मसला है आपके। जी, आपका नाम? मसूद अहमद। मसूद अहमद जी, आप मुझे बताइए कि क्या मसलात हैं आपको इस रोड को लेके, क्यों अभी तक ये रास्ता नहीं बना? मसाइल इसके ये हैं कि ये कंट्रोवर्सी चल रही थी 2010 से, जब से रोड निकली है। क्योंकि उस वक्त जहाँ से ये रोड निकली है उस पर भी सवाल उठे थे। फिर इन्होंने उनको दोबारा पेमेंट की, उसको जिसकी मतलब एंट्रेंस पे जिससे इन्होंने रकबा लिया था, उस वक्त मैंने उसी वक्त इनको कहा, भाई ये जो है ये इस रोड में नहीं आता। नहीं, जब ये इसका प्लान बना था तब जो आपका जो ये रकबा इसमें आता था, क्या उस प्लान में नहीं आता था। मेरे पास रिकॉर्ड है, एक्शन के चिट्ठी है, डीसी की चिट्ठी है, उन्होंने लिखा है कि इसको स्ट्रेट करो। अच्छा, उन्होंने बोला है उस टाइम में भी यहाँ इसको बिल्कुल स्ट्रेट करो, आप इसको सीधा करो। तो लेकिन ये जब वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। उस दिन जिस दिन उन्होंने तोड़ा है, मैं यहाँ पर नहीं था, मैं जम्मू था, मैंने ऑपरेशन कराया था आँख का। तो उस वक्त मुझे सिर्फ 7 दिन हुए थे ऑपरेशन किए हुए। तो मुझे घर से फ़ोन आया, वो कहने लगे कि यहाँ आपके, उस वक्त तो सिर्फ एक्शन खड़ा था यहाँ, और डोजर इन्होंने लाए थे 3। तो रातों रात उनको यहाँ पे आना पड़ा था। एक आपको कोई नोटिस मिली? कोई नोटिस नहीं। जब बिना नोटिस के यहाँ पे आके तोड़फोड़ शुरू कर बिल्कुल। इन्होंने क्या किया कि आइए पहले हम इस रास्ते को देखेंगे कि क्या हालात है। आइए हमारे साथ, आइए अब हम इस रास्ते को पहले देखेंगे। पहले तो अभी रास्ता देखिए कि रास्ता कितने टाइम से ये रास्ता अभी तक नहीं बना। बारिश अगर थोड़ी यहाँ ज़्यादा आ जाती है, यहाँ थोड़ी भी बारिश यहाँ पे पड़े तो इस रास्ते पे चलने की हालत यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहती है। तो उसके अलावा हम आपको दिखाएं कि ये जो इनका यहाँ पे रकबा तोड़ा हुआ है, किस तरह यहाँ पे तोड़ा गया, आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इनकी ज़मीन यहाँ पे कट कर दिया गया, क्योंकि इनका जो कहना है कि ये बिल्कुल रास्ता स्ट्रेट था। आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से रास्ता स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा करके इस रास्ते को लिया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनकी जो यहाँ पे घर तोड़ दिया गया, यहाँ पे टैंक वगैरह, आई थिंक ये टैंक है नीचे, तो टैंक भी यहाँ पे तोड़ दिए गए इनके यहाँ पे। तो आइए हम बात करते हैं इस मसले को लेके। दोबारा इनसे पूछेंगे कि ये जो यहाँ पे तोड़ा गया, क्या ये रातों रात, इतनी क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात उनको यहाँ आना पड़ा? जी, आप हमें बताइए, क्या इतनी इमरजेंसी थी उनको रातों रात? पहले इन्होंने जब डोजर लाए तो मैं जम्मू में था। तो आप जम्मू में थे बिना किसी नोटिस के? बिना किसी नोटिस के। यहाँ कोई नहीं था, घर में ताला पड़ा था। यहाँ रहते थे, हमारे किराएदार हैं। तो इनका तो आपको कैसे पता चला यहाँ पे? वो कोई आदमी गया इनको पूछने के लिए, इधर है कोई? उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है, वो जम्मू के हैं। तो वो आया, उन्होंने कहा जी इधर कोई नहीं है। मतलब ये था उनके लिए सिग्नल कि यहाँ सारा बंद है, तो आप जो मर्जी करो। तो आप इससे सेटिस्फाई नहीं है? नहीं सेटिस्फाई, देखे बात सुने। नहीं, मतलब ये जो रास्ता बन रहा है आप इसके सेटिस्फाई? डीसी साहब जो है, हम कहते हैं वो गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, मेरा मानना है। मालिक है डीसी डोडा, मतलब इस
डिस्ट्रिक्ट का। नहीं वो तो सही बात, आप हमें अब बताइए। वो क्या करता है हमें नहीं पता। उसने कैसे इनको कहा कि आप जाओ भाई, जब उनके पास फाइल पड़ी है। फाइल में ये जो कागज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके दफ्तर के कागज़ है। मेरा कागज़ इसमें कुछ नहीं है। इसमें पटवारी से लेकर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के चिट्ठियाँ लिखी हैं, जिन्होंने कहा है कि इसको आप सीधा करो, इसको आप सीधा नहीं, करो। ये बात हम समझ गए कि रास्ता सीधा होना था, हुआ नहीं। आप किस चीज से लेके परेशान हैं? आप यहाँ नहीं पे जो परेशान है, रास्ता देखो 7 किस महीने हो वजह से है गए, परेशान? 7 आप महीने हमें हो बताइए। गए, हाँ 7 महीने हो गए। ये देखो हालत 7 महीने। ये 23 जुलाई को जब 2-3 दिन यहाँ जेसीबी लगा, उस दिन ये आए हैं यहाँ। वो भी ना यहाँ जेई आया, ना कोई AEE आया, ना डी आया। जबकि जिस वक्त यहाँ इन्होंने वहाँ से इसको जेसीबी लगाया था, उसको डी यहाँ खड़ा था। तो आप मुझे बताइए, आपको जो यहाँ पे मुआवजा मिलना था इसका, तो वो अभी तक आपको मिला? हमें कुछ पूछा ही नहीं गया, ना कोई आया बोलने कि भाई जी आपका क्या करना है, इसका क्या है, ये कितना है, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, कुछ तो भी नहीं आपसे कोई भी बातचीत नहीं हुई, कुछ सीधे नहीं, कुछ आके नहीं। तोड़फोड़ कर अब दी? मैं गया था मंडे को, इसको अब 7 महीने हो गए। मैं मंडे को गया इसके पास, एक्शन साहब के पास, तो मैंने उसको एक एप्लीकेशन दी कि आप बताएं कि आपने रोड का क्या किया। वो आप ऐसे, हमें बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी सी बारिश गिरती है, आप खुद देख लें ये कितनी मुसीबत है यहाँ। मतलब हम चल फिर नहीं सकते हैं, बाहर निकलते हैं धूप निकलती है, फिर यहाँ इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने लिखा, उस पर मार्क कर दी, भेज दी। तो उन्होंने कहा जी हम इसको भेज देंगे। भेजना कहाँ था, वो ये है इनका नहीं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हम इस बात समझ गए, हम आपकी बात से सहमत हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हमें जो मेन मसला है यहाँ पर, एक तो रोड का और आपके मुआवजे का। तो ये मुआवजे जो आपको कोई भी बातचीत इस बारे में आपसे हुई नहीं? देखें, इससे पहले मेरी बातचीत होती थी हमेशा सुनील, क्योंकि हमारी जब बात हुई आज जेई साहब से, जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जो यहाँ पे जो इनका मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ से खुश नहीं है कि जो मुआवजा आपको मिल रहा है उस चीज़ से आप खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? देखें बात सुने, मैंने उसको कहा कि मुझे चाहिए मुआवजा ज़मीन का 7 लाख रुपए। ये मैं आपसे भी कन्फेस कर रहा हूँ कि मैंने मांगा, उससे पैसे मांगे। मैंने कहा मैं 5 लाख रुपये लूँगा, जो ये स्ट्रक्चर है इसके, आप अगर आपको वारा है तो आप करो। इसी बिना पर मैंने, उसने हाँ की। तो आप हमें बताइए, ये जो रोड शुरू हुई, स्टार्टिंग में लेके रोड का जो मुआवजा यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया, वो किस हिसाब से दिया और आपको किस हिसाब से दिया? हमें कुछ नहीं पता इन्होंने क्या मेजरमेंट की है, क्या लिखा है, क्या कुछ किया है, कुछ नहीं पता। से जो रास्ता बना उसकी पेमेंट आपको पता है किस हिसाब से हुई? कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं। हमें सिर्फ हमने ये सुना, जब इसकी पहले जहाँ एंट्रेंस है हाँ। बाजार से, वहाँ बुढ़िया ने नहीं माना था, फिर उन्होंने उसको डबल पेमेंट कर दी थी उस वक्त। अच्छा, वहाँ पे डबल पेमेंट की थी, फिर उसने वो वहाँ से हटाए थे पत्थर, वो नहीं यहाँ आने दे रही थी इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों के बहुत से खर्चात इस रास्ते को लेके मुझे हैं। पता लगे, हम आपको दिखाए ये रास्ता, यहाँ जो इनका घर है तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे घर पूरा ऊपर से तोड़ा गया है यहाँ पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। उसके अलावा भी रास्ते की भी हालत देखिए कि रास्ता कब से बन रहा है, और इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को, डीसी डोडा को, कि उनको रात को 8 बजे यहाँ आके इस रोड की दिसंबर में इमरजेंसी में इसको तोड़ना पड़ा, और तब से लेके अभी तक 7 महीने गुजर गए और वो अभी तक यहाँ इस रास्ते पे नहीं आए। इस रोड की जो इमरजेंसी थी वो अभी तक नहीं हुई। उसके अलावा जो यहाँ के लोगों के मसलात हैं, जो मुआवज़ों का मसला है, वहाँ पे लोगों का मुआवजा जो इनको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो यहाँ पे घर इनके तोड़े गए हैं, तो मुआवजा भी इनको दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता बन रहा है, अगर वो लोगों के घरों से होके इनके घर तोड़ के वो रास्ता बनाया जाए और उनका जो मुआवजा फिर बनता है उनको वो दिया जाए, उसके बाद रास्ते को भी बनाया जाए। बहुत से ऐसे मसलात हैं इस रास्ते को लेके। बहुत से लोग यहाँ पर परेशान हैं कि हमें जो है मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये रास्ता नहीं बन रहा है, बहुत सी परेशानियाँ उनको आ रही है। तो इसी के साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इस रोड पर तवज्जो दी जाए, और जो यहाँ लोगों का जो मुआवजे का मसला है, इस मुआवजे को जल्द से इनको दिया जाए और ये रोड को बनाया जाए। क्योंकि ये रास्ता बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन लोगों के घर जो तोड़ के ये बना रहे हैं, इनका मुआवजा मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हम गुजारिश करते हैं उनसे कि जल्द से जल्द इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।